Friends, I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start class 7th lesson 3 days to see. जैसे कि लेसन की टाइटल से समझ आ रहा है 3 days to see. हमारे इस लेसन में हमारी जो राइटर है वो ब्लाइंड है, तो अगर 3 दिन उसको देखने के लिए मिल जाए तो वो तीन दिनों में क्या क्या देखना चाहेंगी. चलिए लेसन को पढ़ते हैं हम. Let us read. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me. Through mere touch, I feel the delicate symmetry of a leaf. I, who is I in this line? I कौन है? राइटर. हमारे जो लेसन की राइटर है हेलन केलर है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया. जो ब्लाइंड है, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती हैं. फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें क्या है वो इंटरेस्ट की है उनकी. थ्रू मेयर टच, केवल टच से ही क्या है वो, मेयर होता है केवल टच, ओनली, मेयर होता है ओनली, केवल टच से ही क्या है वो, फील से ही. हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ऐसी हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट है हेलन केलर का. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ. आई फील, वो क्या फील करती है? डेलिकेट सिमेट्री. सिमेट्री क्या होता है? इवननेस. ऑफ ए लीफ, एक लीफ की वो फील कर सकती हैं डेलिकेट सिमेट्री को. सिमेट्री क्या होता है? जैसे कि हमारा लीफ मैंने बनाया है यहाँ पे, तो इसमें इधर भी और इधर भी सेम लाइनें जो हैं ये वो फील कर सकती हैं केवल टच से ही. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च. आई पास माई हैंड्स, मैं जब अपने हाथों को फेरती हूँ बड़ी प्यार से. अबाउट द स्मूथ स्किन, स्मूथ स्किन पर सिल्वर बर्च. सिल्वर बर्च क्या होता है? बर्च ए स्लेंडर ट्री विद थिन पीलिंग बार्क. एक पतला ट्री होता है जिसकी थिन पीलिंग बार्क, जिसकी छाल जो होती है बहुत ही पतली होती है, जिसको आसानी से पील किया जा सकता है. तो ये सिल्वर बर्च होता है. तो जैसे कि वो देख नहीं सकती हैं तो वो फील से ही, वो टच से ही क्या करती हैं, अपने हाथ को फेरती हैं वो सिल्वर बर्च की स्किन के ऊपर, जो उसको बहुत ही स्मूथ लगती है. और द रफ शैगी बार्क ऑफ ए पाइन, ये पाइन अनदर ट्री है. पाइन की कैसे फील कर रही हैं वो? शैगी बार्क है उनकी, रफ है. शैगी क्या होता है? हेरी. जो पाइन का जो पेड़ है वो थोड़ा सा रफ है और हेरी है, जिनकी बार्क है. और सिल्वर बर्च की स्मूथ स्किन है और पाइन की है रफ है और शैगी बार्क है. इन स्प्रिंग में वो केवल टच से ही, फील से ही वो ऐसा कर रही हैं. इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड. स्प्रिंग में क्या है? स्प्रिंग के मौसम में आई टच द, मैं टच करती हूँ द ब्रांचेज ऑफ ए ट्रीज़ की शाखाओं को. होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, किसकी खोज में? कली की खोज में. इस उम्मीद में कि उसे कली की खोज में वो ट्रीज़ की ब्रांचेस को टच करती हैं स्प्रिंग के मौसम में, बसंत ऋतु में. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. द फर्स्ट साइन, ये पहला साइन है नेचर के जागने का. आफ्टर हर विंटर स्लीप, विंटर के बाद. विंटर में क्या होता है? फ्लावर नहीं खिलते हैं. तो विंटर के बाद क्या होता है? स्प्रिंग सीज़न आता है. तो उसमें वो उम्मीद कर रही हैं हेलन केलर जो है नेचर के जागने का. ओकेजनली, कभी कभी आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं लकी फील करती हूँ. आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वियर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग. आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कभी कभी मैं क्या हूँ? भाग्यशाली फील करती हूँ, सौभाग्य फील करती हूँ. आई प्लेस माई हैंड जेंटली, मैं अपना हाथ रखती हूँ बड़ी धीरे धीरे ऑन ए स्मॉल ट्री, एक छोटे पेड़ पर, और फील करती हूँ हैप्पी क्वेयर, बहुत ही खुशी से झूम रहा होता है एक बर्ड अपने गाने के साथ. ठीक है, क्वेयर होता है, शिविर कर रहा होता है. तो ये सब क्या है? हेलन केलर अपने टच से वो फील करती हैं. At time my heart cries out with a longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch. At times my heart, कभी कभी क्या होता है? मेरा heart क्या है? क्राई करता है, इस लॉन्गिंग होता है इस इच्छा के साथ
टू सी ऑल दीज थिंग्स, कि मैं इन सभी चीज़ों को देखूँ। टू सी ऑल दीज थिंग्स इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, केवल मैं टच से ही जब मुझे इतनी खुशी मिलती है तो उनको देखने से मुझे कितनी खुशी मिलेगी। तो वो ऐसा क्राई करते हैं कई बार। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, कि देखने से कितनी ब्यूटी मुझे दिखाई देगी, प्रकट होगी, उजागर होगी, कि जब मैं चीज़ों को टच करके ही फील करती हूँ कितनी सुंदर है चीज़ें मेरे फील से ही, और जब मैं इनको देखूँगी तो मुझे कैसा रियलाइज़ होगा। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी if I were given the use of my eyes, say for just 3 days, and I have imagined, और मैंने क्या इमेजिन कर रखा है, मैंने क्या कल्पना कर रखी है, what I should most like to see, कि मुझे क्या देखना है, मैंने ये इमेजिन कर रखा है। यदि मुझे क्या है, I were given, मुझे दिया जाए the use of my eyes, मेरी आइज़ का यूज़ करने के लिए मुझे दिया जाए, for just 3 days, केवल 3 दिन के लिए मुझे देखने के लिए दिया जाए, तो मैंने ये पहले इमेजिनेशन कर रखा है कि मैंने क्या क्या देखना है। I should divide the period into 3 parts, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। On the first day I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. अब हेलन केलर ने क्या कर रखा है, आई शुड डिवाइड द पीरियड, मैंने डिवाइड कर रखा है इसको 3 पार्ट्स में। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या है, आई शुड वांट टू सी, मैं क्या देखना चाहूँगी, उन लोगों को देखना चाहूँगी, उनकी दयालुता को, एंड कंपेनियनशिप को, उनके साथ को, उनकी फ्रेंडशिप को, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जिन्होंने मेरे जीवन को जीने योग्य बना दिया। आई डू नॉट नो वट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आई। तो पहले दिन हेलन केलर क्या देखना चाह रही है, ऐसे उन लोगों को देखना चाह रही है जिनकी दयालुता ने, जिनके साथ ने, फ्रेंडशिप ने उसकी लाइफ को जीने योग्य बना दिया। आई डू नॉट नो, वो नहीं जानती है, वट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट, कि इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, वो नहीं जानती हैं कि फ्रेंड के दिल को देखना, थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, किसके थ्रू, विंडो ऑफ द सोल, द आई को क्या बोला गया है, विंडो ऑफ द सोल, ठीक है, विंडो ऑफ द सोल बोला गया आई को, कि जब आइज़ होती है, आई कांटेक्ट होता है, तो हम आई कांटेक्ट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इंसान एंग्री है, ठीक है, या हैप्पी है। तो वो ये चीज़ें नहीं जानती है हेलन केलर, तो कहती कि मैं हर्ट को नहीं देख सकती क्योंकि वो ब्लाइंड है, तो इसलिए क्या है, विंडो ऑफ द सोल बोला गया है आई को। आई डो नॉट नो, वो नहीं जानती है, बट इट इज़ टू सी, उसे कि एक दिल को कैसे देखा जा सकता है, फ्रेंड के दिल को कैसे देखा जा सकता है, थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, उस विंडो ऑफ द सोल से, द आई से। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ ए फेस, I can detect laughter, sorrow and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. I can only see, मैं क्या कैसे देख सकती हूँ, through my finger tips, फिंगर की जो टिप्स होती हैं, फिंगर के जो सिरे होते हैं, मैं आउटलाइन को देख सकती हूँ, फेस की आउटलाइन को देख सकती हूँ। जैसे ये हमारा फेस हो गया, तो ये हमारे फेस की मैंने आउटलाइन बना दी है। आई कैन ओनली सी, मैं क्या देख सकती हूँ, थ्रू माई फिंगर टिप्स, अपनी फिंगर के सिरों से केवल चेहरे की आउटलाइन को देख सकती हूँ। आई कैन डिटेक्ट, मैं क्या देख सकती हूँ, क्या पहचान सकती हूँ, हंसी को, लाफ्टर को, सोरो को, दुख को, और दूसरे जो ऑब्वियस इमोशंस जो होते हैं, जो भाव होते हैं, खुशी के, गुस्से के, ठीक है, मैं उनको डिटेक्ट कर सकती हूँ। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे जानती हूँ, केवल फील से, उनके चेहरे के फील से ही मैं केवल जानती हूँ अपने फ्रेंड्स को। The next day I should arise with the dawn. The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama. अगले दिन क्या है, I should see, arise, I should arise with the dawn. अगले दिन मैं उठूँगी dawn में, मतलब अर्ली मॉर्निंग से पहले होता है dawn, भोर में उठूँगी मैं, and see the, और मैं thrilling, इस रोमांचकारी चमत्कार को देखूंगी, बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म, जिसमें नाइट जो है बदलती है दिन में, क्योंकि वो ब्लाइंड है, उसने तो देखा ही नहीं कभी, तो कह रही कि मैं अगले दिन
फर्स्ट डे तो वो अपने फ्रेंड्स ऐसे लोगों से मिलेगी जिन्होंने उसके जीवन को जीने योग्य बना दिया। दूसरे दिन अब वो क्या करेगी, सुबह उठेगी और वो देखेगी कि दिन जो है बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डे, कि रात कैसे दिन में बदलती है, ये वो देखेगी अगले दिन। आई शुड बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स क्या होता है, सी। वो क्या देखेगी, विद ओ, उस हैरानी के साथ, उस मैग्निफिशिएंट पैनोरमा, उस पैनोरमा देखेगी वो, उस पैनोरमा होता है सीन को, दृश्य को देखेगी, उस शानदार दृश्य को देखेगी ऑफ लाइट के। विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जिसमें क्या है, सन जो है जगाता है उस स्लीपिंग अर्थ, उस सोई हुई अर्थ को जगाता है। ये वो देखेगी कि उसने कभी देखा ही नहीं दिन को, उसने देखा ही नहीं रात जो है दिन में चेंज हो रही है, ये अब वो देखेगी सेकेंड डे। दिस डे आई शुड डिवोट टू ए हैस्टी ग्लिम्स, और वो क्या है, समर्पित, डिवोट होता है समर्पित करना, वो समर्पित करेगी एक हैस्टी ग्लिम्स, एक क्विक झलक देखेगी संसार की, पास्ट की देखेगी, प्रेजेंट की देखेगी, संसार में पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, ये सब वो देखेगी। एक क्विक ग्लिम्स देखेगी, वो ग्लिम्स द ब्रीफ लुक देखेगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन प्रोग्रेस, और वो क्या देखेगी, डिस्प्ले देखेगी कि आदमी ने क्या प्रोग्रेस की है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूज़ियम, और वो म्यूज़ियम जाएगी देखने के लिए। देयर माई आइज़, क्योंकि म्यूज़ियम से पता चलेगा उसने आदमी ने क्या क्या प्रोग्रेस की है। देयर माई आइज़ वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री, और मेरी जो आइज़ हैं वुड सी क्या देखेंगी, कंडेंस्ड क्या होता है, ब्रीफ, एक शॉर्ट में, एक ब्रीफ में, एक शॉर्ट में क्या देखेंगी। देयर माई आइज़ वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगी अर्थ की एक शॉर्ट हिस्ट्री देखेंगी मेरी आंखें वहाँ पर। एनिमल्स देखेंगी, एंड द रेसेस ऑफ मैन, और मैन की रेसेस जो हैं गोरे काले, ठीक है, रेसेस जो होगी। पिक्चर्ड जो है इन देयर नेटिव इन्वायरमेंट की, वो सब देखेंगी। नेटिव इन्वायरमेंट में जो पिक्चर्ड है वो सब वहाँ पे देखेंगे। जाइगेंटिक कार्केसेस, विशालकाय कार्केसेस जो हैं ऑफ डायनासोर्स के कंकाल जो हैं। एंड मेस्टोडॉन्स दैट रोम्ड, मेस्टोडॉन्स को देखेंगे जो घूमते हैं द अर्थ। मेस्टोडॉन्स क्या होता है, ए स्मॉल लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विद फर, ठीक है। ए लार्ज एनिमल होता है जो किसके समान होता है, एलिफेंट के समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फर होता है। तो वो विशाल कंकाल देखेंगे डायनासोर के। और मेस्टोडॉन्स देखेंगी दैट रोम्ड, जो घूमते थे अर्थ पर, बिफोर मैन अपीयर्ड, मैन के जन्म लेने से पहले, अपीयर होने से पहले वो मेस्टोडॉन्स जो है अर्थ के ऊपर घूमते थे, वो सब देखेंगी। विद हिज टाइनी स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिक, जो ह्यूमन की जो फिजिक होती है, बनावट जो होती है, और पावरफुल ब्रेन टू कॉन्क्योर द एनिमल किंगडम, जो ह्यूमन ने क्या कर दिया, एनिमल किंगडम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो सेकेंड डे ये सब देखेंगी हेलन केलर। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, और अगली सुबह क्या है, फिर वो स्वागत करेंगी फिर डॉन का। एंक्सियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिवलेशंस ऑफ ब्यूटी, वो क्या करेंगी, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। एंक्सियस, वो उत्सुक हैं, वो क्यूरियस है, किसके, वो क्यूरियस हैं टू डिस्कवर न्यू, जो डिलाइट्स हैं, खुशियाँ हैं, इन्जॉयमेंट है, नए नए रिविलेशंस हैं जो ऑफ ब्यूटी के, सुंदरता के जो उजागर हुए हैं, उसके लिए वो उत्सुक हैं। टुडे दिस थर्ड डे, तीसरे दिन आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे, और तीसरे दिन वो अपना दिन कहाँ पे बिताएंगी, वर्क डे वर्ल्ड, संसार के जहाँ पे काम करने की जगह पे वो दुनिया में अपना बिताएंगी तीसरा दिन, उनके बीच में, ऐसे लोगों के बीच में काम करने की। हॉन्ट्स ऑफ मैन, जहाँ पे रेगुलर मीटिंग प्लेसेस पे वो अपना दिन बिताएंगी, जहाँ पे लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, वहाँ पे अपना दिन बिताएंगी वो। गोइंग जाते हैं अबाउट देयर बिजनेसेस के लिए जाते हैं, बिजनेसेस ऑफ लाइफ। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, और शहर मेरा क्या होगा, सिटी मेरा डेस्टिनेशन होगा। थर्ड डे वो वहाँ पे बिताएंगे। फर्स्ट आई स्टैंड एट ए बिजी कॉर्नर, पहले तो मैं कहाँ खड़ी हो जाऊँगी, बिजी कॉर्नर पर। मेयरली लुकिंग एट पीपल, मैं खुशी से लोगों को देखूँगी, ठीक है। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम, केवल देखने से ही, ऑफ देम टू अंडरस्टैंड,
अंडरस्टैंड समझूंगी मैं समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ, उनके डेली जीवन के बारे में समझूंगी कि केवल देखने से ही मैं कोशिश करूँगी। मैं उनको हंसते हुए देखूँगी एंड आई एम हैप्पी, और मुझे खुशी मिलेगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मैं उनके दृढ़ निश्चय को देखूंगी लोगों के, एंड आई एम प्राउड, और मुझे प्राउड फील होगा। आई सी सफरिंग, मैं लोगों के दुख को देखूंगी, पेन को देखूंगी। एंड आई एम कंपैशनेट मीन्स मैं उनके लिए सिंपैथी दिखाऊंगी। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, और आधी रात को क्या है, फिर परमानेंट नाइट हो जाती है मेरी, वुड क्लोज फिर से क्या है, अंधकार छा जाता है। मीन्स हेलन केलर को 3 डेज मिले थे ना देखने के लिए, फिर से वो ब्लाइंड हो जाती हैं। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज, इन थोड़े दिन 3 शॉर्ट डेज में, 3 शॉर्ट जो डेज उसको मिले थे देखने के लिए। आई शुड नॉट हैव सीन ऑल, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल, मैं सभी पूरा नहीं देख पाई। आई वॉन्टेड टू सी, जो मैं देखना चाह रही थी। ओनली व्हेन डार्कनेस had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. Only when darkness, केवल जब अंधेरा जो है had again descended, दोबारा छा गया मेरे ऊपर, दोबारा छा गया upon me should I realize, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि how much I had left unseen, में कि मेरा कितना कुछ रह गया देख, मतलब अनसीन रह गया कि कितना कुछ छूट गया मेरा देखा हुआ, कि मैंने देखा नहीं पूरा अभी। 3 दिन में तो उसने पूरा कंप्लीट नहीं देखा ना, थोड़ा सा देखा है, तो कहते हैं कि मेरा कितना छूट गया है। I who am blind can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. अब I who, हेलन केलर क्या कह रही है कि मैं ब्लाइंड हूँ, कैन गिव वन हिंट, आपको एक हिंट दे रही हूँ, एक एडवाइस दे रही हूँ, टू दोज हु कैन सी, जो देख सकते हैं, जो लोग देख सकते हैं, मैं उनको एक हिंट दे रही हूँ। यूज़ योर आइज़, अपनी आइज़ का यूज़ करो। एज इफ़ टुमारो, जैसे कि कल तुम क्या हो जाओगे। एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, जैसे कि तुम कल कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे। एंड और द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड, और सेम मेथड जो अप्लाइड होगा टू योर अदर सेंसेस, तुम्हारे दूसरे सेंसेस पर भी। हियर द म्यूज़िक ऑफ वॉइस, हियर द म्यूज़िक ऑफ वॉइस, म्यूज़िक की वॉइस को सुनो। द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, बर्ड के गाने को सुनो। द माइटी, विशाल स्ट्रेन्स जो है, ट्यून्स जो है उनको सुनो। ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा की, ये सब सुनो। एज इफ़, मानो, यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो, जैसे कि कल तुम डेफ हो जाओगे, ये सब सुनो। टच इच ऑब्जेक्ट एज इफ़ टुमारो यूर टेक्टाइल सेंस, टेक्टाइल सेंस क्या होती है, सेंस ऑफ टच, जो आपकी टच करने की जो सेंस है वुड फेल, वो फेल हो जाएगी। टच, हर ऑब्जेक्ट को टच करो, हर चीज़ को टच करो। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर, फ्लावर की खुशबू को स्मेल करो। टेस्ट द रेलिश इच मोर्सल, मोर्सल क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ फूड, और टेस्ट करो बड़े ही आनंद के साथ, बड़े इंजॉय के साथ प्रत्येक स्मॉल पीस ऑफ फूड, फूड के हर एक पीस को अच्छे से इंजॉय करो, टेस्ट करो, उसको टेस्ट करके पूरा इंजॉय करो। एज इफ़ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट, जैसे कि मानो कल तुम क्या है, ना तो स्मेल कर पाओगे ना ही टेस्ट कर पाओगे दोबारा। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हर सेंस का अपने अच्छे से यूज़ करो। ग्लोरी इन ऑल द फैसेट्स, फैसेट्स क्या होता है, एस्पेक्ट, तुम्हें आनंद आएगा। ऑल द फैसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी, सभी क्या, खुशी और सुंदरता के ये सभी पहलू हैं। विच द वर्ल्ड रिवेल्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, नेचर ने आपको प्रोवाइड किया है बहुत सारे, ये क्या है, कॉन्टैक्ट हैं। बट of all the senses I am sure that sight must be the most delightful. हेलन केलर क्या कह रही है कि आपको बहुत सारी सेंसेस मिली हैं ये, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमें खुशी देती है, आनंद देती है, इंजॉय देती है, वो क्या है, साइट है, देखना। तो हमें क्या है, गॉड ने हमें जो दिए हैं, इतने सारे सेंसेस हमें दिए हैं, टेस्ट करना, स्मेल करना, देखना, हमें क्या है, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। इस लेसन के थ्रू ये मैसेज कन्वे किया है हेलन केलर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।